हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बेटा आप सभी लोगों का। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत। आप सभी लोगों का मिड टर्म की एक खतरनाक सीरीज में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन का वन शॉट, बहुत ही कंसाइज, बहुत ही क्रिस्प। जितनी भी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला है। पूरा सेशन अच्छी तरीके से जरूर देख के जाना। 1 घंटे, 1.5 घंटे, सवा घंटे का जो भी सेशन ये बनने वाला है, उस सेशन में आप लोग इतना करके जाओगे कि आपके पेपर में जो कुछ भी पूछा जाएगा सारा का सारा इसी सेशन से मैच कर जाने वाला है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, आ जाओ एक बार को देखते हैं इसमें हम लोग करने क्या क्या वाला है। इसमें सबसे पहले देखेंगे एरिया विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एंड वाई एक्सिस, एरिया इनक्लोज्ड बाय ए कर्व एंड अ लाइन, कुछ एक एसएसआर ट्रिक देखेंगे और इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपके बोर्ड के सिलेबस पे एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन का सिलेबस बहुत ही छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सेशन की पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बेटा बेसिक से शुरुआत करते हैं। बेसिक्स देखो क्या है, हम लोगों ने डेफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था सबसे पहली लाइन कि डेफिनिट इंटीग्रेशन हमें क्या देता है। सर, डेफिनिट इंटीग्रेशन हमें देता है एब्सोल्यूट एरिया अंडर द कर्व। क्या देता है बेटा? ये देता है सर एब्सोल्यूट एरिया अंडर द कर्व। ये एब्सोल्यूट एरिया अंडर द कर्व कहने का मतलब क्या है? सर, एब्सोल्यूट एरिया अंडर द कर्व कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो अगर मैं यहां पर ये एक फंक्शन लेता हूं, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स, बहुत ही एक बेसिक सा फंक्शन, y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करता हूं, लेट से यहां पर ये है सर -1 और ये है बेटा +1, x इज इक्वल टू -1, ये है x इज इक्वल टू +1, ठीक है। हमें इनका एरिया कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं तो -1 से लेके 0 में, चलो इस एरिया को कह देते हैं अपन A2, इस एरिया को कह देते हैं बेटा A1। तो अगर मैं यहां से A1 कैलकुलेट करता हूं तो A1 क्या आ जाएगा? आप बोल दोगे सर 0 से लेके 1 x dx हो जाएगा, है ना, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व होता है। तो यानी कि हो गया सर x²/2, 0 से लेके 1, यानी कि हमारा आंसर आ गया बाबू 1/2। क्लियर? सेम इसी तरीके से अगर मान लो मैं यहां पर A2 कैलकुलेट करता हूं तो आप A2 क्या बोलोगे? -1 से 0 x dx। तो अगर मैं यहां पर इसको कैलकुलेशन करता हूं तो ये आ जाएगा x²/2, -1 से लेके 0, तो ये आ गया बेटा -1/2। ठीक है ना, यहां से आप ये देख सकते हो। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात देखो, अगर मान लो मैं इसी को पूरा इंटीग्रेट मार देता हूं -1 से 1 के बीच में, ठीक है ना, -1 से 1 के बीच में जरा इंटीग्रेट करना इसका, ये आ जाएगा सर x dx। तो ये हो जाएगा x²/2 -1 से लेके 1, यानी कि आ गया 1/2 - 1/2, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिला? यहां से देखो आप ये बात समझ सकते हो कि सर जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है उसकी जो वैल्यू है, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन हमें नेगेटिव वैल्यू देता है, और जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है डेफिनिट इंटीग्रेशन हमेशा इसकी पॉजिटिव वैल्यू देता है। और जब इन -1 से 1 के बीच में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये -1/2 +1/2 को दोनों को जोड़ के वैल्यू हमारे पास 0 दे रहा है। अब यहां पर सवाल आपसे यह है कि अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया, इसका एरिया हो गया 1/2, तो इसका एरिया क्या होगा? -1/2। अब आप भी जानते हो कि सर एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम ऐसा काम करते हैं कि जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको तो एज इट इज रहने दो, जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है उसके साथ में हम मॉड लगा देते हैं। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू तो सही देता है, वैल्यू 1/2 सही दे रहा है, बस इसका साइन गलत दे रहा है। समझ रहे हो आप बात को? क्योंकि अगर -1/2 अपन पुट कर देंगे तो एरिया हमारा नेगेटिव होने लग रहा होगा, जो कि गलत है। ठीक है ना, तो इस वजह से हम यहां पर एरिया क्या लिखेंगे बेटा? A1 + mod A2 लिखेंगे, यानी कि जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर का है उसमें एज इट इज, जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे का है उसके साथ में हम मॉड लगा देंगे। ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर है? एक सवाल जरा नोट डाउन करो, यहीं पे लिखो, फाइंड एरिया अंडर द कर्व, फाइंड एरिया अंडर द कर्व y is equal to x³ फ्रॉम x इज इक्वल टू -2 से लेके x इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे गलती बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, जो कि एकदम ही गलत है। ठीक है ना, आपको बेटा एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन के लिए ग्राफ आना बहुत जरूरी है। तो जैसे यहां पर देखो y इज इक्वल टू x³ का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, दिस इज द y इज इक्वल टू x³, है ना।
तो x इज इक्वल टू -2 कहां पर होगा सर? x इज इक्वल टू -2 हमारा यहां पर होगा, दिस इज द x इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू 1 कहां पर होगा बेटा? x इज इक्वल टू 1 हमारा यहां पर होगा। यानी कि सर हमें एरिया किस रीजन का बताना है? एरिया बेटा हमें इस वाले रीजन का बताना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इस रीजन का एरिया? अगर मैं इसके एरिया को चलो A2 कहता हूं, इसके एरिया को बेटा अगर मैं A1 कहता हूं, तो यहां से जो रिक्वायर्ड एरिया होगा आप कैसे लिखोगे? आप यहां से रिक्वायर्ड एरिया लिखोगे A1 प्लस मॉड A2, है ना? तो A1 यहां से क्या हो गया? A1 हो गया सर 0 से लेके 1 x क्यूब dx प्लस इसके साथ में लगा देंगे बेटा मॉड -2 से लेके 0 x क्यूब dx। बात समझ आ गई? तो बस अब आप इसी को सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा x टू दी पावर 4/4 0 से लेके 1 प्लस मॉड x टू दी पावर 4/4 -2 से लेके 0। यहां पर सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा बेटा 1/4 प्लस 1/4 यहां से आप ले लो कॉमन, है ना? क्योंकि ये तो मॉड से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा -16। तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया? 1/4 प्लस 4 4 जा 10 यानी कि बेटा हमारा आंसर आ गया 16/4 स्क्वायर यूनिट शुड बी द करेक्ट आंसर। कितना आ गया? 16/4 स्क्वायर यूनिट शुड बी द राइट आंसर। ठीक है बेटा, क्रिस्टल क्लियर है? तो इसे हम कहते हैं एरिया अबव एंड बिलो टू द एक्स एक्सिस, कि जब भी हमारा एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एरिया को अपन ले लेंगे पॉजिटिव, जब भी एरिया हमारा एक्स एक्सिस के नीचे है तो ऐसे एरिया को अपन ले लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर? अच्छा, एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है, ग्राफिकल क्वेश्चन, ठीक है ना? आप जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ। कह रहा द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू दिस वन, है ना? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। हमें ये बताना है कि आखिरकार इनमें से कौन सा पार्ट करेक्ट है। कई बार को इस तरीके से ग्राफिकल क्वेश्चन बेटा आपके पेपर में पूछ नंबर में, तो यहां पर ये किस चीज की इक्वेशन है? आप बोलोगे सर दिस इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। और ये कैसा सर्कल है बेटा? जिसका सेंटर है सर कितना? 0,2 और इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? रेडियस आप बोल दोगे सर 2 यूनिट, है ना? तो ये आ गया हमारे पास सर्कल। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्या है? दिस इज द पैराबोला, है ना? ये किस चीज की इक्वेशन है सर? पैराबोला की इक्वेशन है। तो सर्कल हमारा, सर्कल का सेंटर क्या है? 0,2 है, तो 0,2 यानी कि सर्कल तो हमारा ऊपर बनेगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ओरिएंटेशन ऐसा होगा, यानी कि ग्राफ हमारा सर कैसा बन गया? बी पार्ट शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना? तो करेक्ट आंसर इज द व्हाट? बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, x इज इक्वल टू 2 से लेके x इज इक्वल टू 3 के बीच में बेटा हमें बताना है। तो सॉल्व करो जरा इसे। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ कैसा बनेगा? सर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, है ना? यार बेटा ग्राफ आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, है ना? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसा। x इज इक्वल टू 2 हमारा कहां पर होगा? x इज इक्वल टू 2 यहां कहीं पर होगा, और x इज इक्वल टू 3 हमारा यहां कहीं पर हो रहा होगा, ठीक है? तो x इज इक्वल टू 2 यहां पर, x इज इक्वल टू 3 यहां पर, ठीक है ना? तो हमें एरिया किस रीजन का बताना है? हमें सर एरिया इस वाले पोर्शन का बताना है। तो कैसे बताएंगे भैया इस पोर्शन का एरिया बताओ? तो इस पोर्शन का एरिया हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 से लेके 3, यहां से ये क्या दिया गया बेटा? x प्लस 1 दिया गया, x प्लस 1 dx, है ना? तो यही हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। लिमिट कहां से कहां? 2 से लेके 3, यानी कि आ गया सर 1/2, 3 1 4, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 2 1 3, 3 स्क्वायर आ जाएगा 9, 16 में से 9 उड़ा दो 7, यानी कि 7/2 शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? कितना आ गया? 7/2 इज द करेक्ट आंसर। अगर यही क्वेश्चन मान लो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है तो आप इस सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहां पर आप एरिया ऑफ द रोम्बस का एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2 1 3, 3 पर y की वैल्यू 4। तो एरिया ऑफ द, ये ट्रापेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी 4 3 7। यहां से हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट हो जाएगी 1, यानी कि सर हमारा आंसर कितना आ गया? 7/2। तो विदाउट इंटीग्रेशन आप इस सवाल को वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना? क्रिस्टल क्लियर? बहुत सुंदर, ग्रेट। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं बेटा, एरिया, एरिया अबव एंड बिलो टू द एक्स एक्सिस। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, है ना, कि एरिया इज इक्वल टू जो भी पोर्शन ऊपर है इसको पॉजिटिव, जो भी पोर्शन नीचे है इसको उसके साथ में मॉड लगा दो।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 2024 का पीवाईक्यू है, कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस वन। तो सबसे पहला काम सर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहां पर बेटा कर्व हमारे पास क्या है, x माइनस 2i इज इक्वल टू 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू एक्स माइनस का 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 x माइनस का 4 आ जाएगा, है ना। या तो आप सिंपली इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहां पर एक बार को x इक्वल टू 0 पुट कर दो, x इक्वल टू 0 अगर पुट करेंगे तो 0 माइनस 2i बराबर 4, तो सर y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गई, ठीक है ना। और एक बार यहां पर y को हम 0 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -2, यानी कि सर ये ग्राफ हमारा कहां से जाएगा, कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया कितना 4,0, ये कोऑर्डिनेट हो गया बेटा 0, माइनस का 2, क्लियर है। अब हमें एरिया कहां से कहां तक बताना है बाबू, -1 से लेके 6 तक बताना है, तो -1x इक्वल टू यहां पर आएगा, है ना, और x इक्वल टू 6 कहां पर आएगा, x इक्वल टू 6 हमारा यहां पर आएगा, तो दिस इज द x इक्वल टू 6 और ये हो गया x इक्वल टू माइनस का 1। तो हमें इसके बीच में एरिया कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे का है इतना दूर आप अलग से मॉड लगा के करोगे, जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर का है इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यानी कि अगर मैं यहां से रिक्वायर्ड एरिया लिखता हूं, है ना, तो रिक्वायर्ड एरिया यहां से क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया जो भी पोर्शन बेटा एक्स एक्सिस के नीचे का है, यानी कि -1 से लेके 4 का, हम इसको लिखेंगे मॉड लगा के, और यहां से y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी सर x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आ गया सर x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस 4 से लेके 6 के बीच में, 4 से लेके 6 के बीच में क्या हो जाएगा, x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा dx। बात समझ आ गई, ये पोर्शन x एक्सिस के नीचे है तो हमने यहां पर मॉड लगा दिया, और ये वाला पोर्शन x एक्सिस के ऊपर है तो हम यहां पर डायरेक्ट लिख लेंगे। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई करो यहां से, तो यहां से बेटा रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, मॉड 1/2 तो आ गया कॉमन, यार x माइनस 4 लिखा है तो यानी कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, लिमिट यहां पर -1 से लेके 4 के बीच में, प्लस, और ये हो जाएगा बेटा x माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना, इसमें 1/2, हाँ 1/2 हमारा पहले से भी है, लिमिट कहां से कहां, 4 से लेके 6 के बीच में, बस ढंग से आप लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो रिक्वायर्ड एरिया यहां से आ जाएगा सर 1/4, बस वैल्यूज ढंग से पुट करना, 4 पुट करोगे हो जाएगा 0, -1 पुट करोगे आ जाएगा माइनस का 25, ठीक है ना, क्योंकि -1 पुट करोगे 4 1 5, 5 स्क्वायर 25, प्लस 1/4 बेटा यहां से आ जाएगा, 6 पुट करोगे 6 में से 4 घटा देंगे 2, 2 स्क्वायर 4, माइनस का 0 आ गया, ठीक है, 4 - 4 0, तो यानी कि सर यहां से एरिया कितना आ गया 25 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4/4, यानी कि एरिया आ गया 29 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर यूनिट शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, क्लियर है सभी को, कितना आ गया सर 29 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं बेटा ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ये भी सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आगे के कंसेप्ट पर मूव ऑन करते हैं, कह रहे हैं सर एरिया अंडर द कर्व विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जनरली आपके पेपर में यहीं से सवाल आते हैं, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में दो कर्व के बीच का एरिया कैसे निकालते हैं। तो यहां पर सबसे एक बेसिक सा क्वेश्चन, आप यहां से एक क्वेश्चन के थ्रू शुरुआत करते हैं, लिखो फाइंड एरिया अंडर द कर्व, फाइंड एरिया अंडर द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। आप कंसेप्ट को समझना बेटा, इस सवाल के थ्रू आप ना कंसेप्ट समझना कि एक्स एक्सिस के अबाउट हम एरिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे सर, ग्राफ को आप ड्रॉ करोगे, तो यहां पर बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये किस चीज का ग्राफ है, दिस इज अ सर्कल, सर सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, आप बोल दोगे सर सर्कल का सेंटर हो जाएगा ओरिजिन, और सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, ए यूनिट आ जाएगी। इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं,
ठीक है, तो दिस इज द सर्कल, सर्कल का सेंटर हो गया बेटा ओरिजिन, सर्कल की रेडियस हो गई भैया a,0 0,a, ठीक है। अब हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स एक्सिस, है ना, ये हमेशा अपने एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो हम इसमें करते क्या है, अगर हमें ये टोटल सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है तो हम ऐसा एक काम करते हैं, हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं, उसी में 4 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल सर्कल का एरिया आ जाएगा, हाँ या ना। तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि एक क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करके उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा किसी भी चीज, किसी भी क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहला काम क्या करते हो, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट अगर आपको निकालना है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, सर हम यहां पर dx एलिमेंट को इस तरीके से काट लेंगे, तो यहां से हाइट हो जाएगी सर y, हाँ या ना। तो अगर मैं यहां पर एरिया ऑफ द स्मॉल स्ट्रिप लिखता हूं, ठीक है, एरिया ऑफ ये स्मॉल स्ट्रिप है ना, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर dA, और यहां से dA क्या हो जाएगा, जब ये बहुत छोटा होगा तो आपको ये ऐसा नजर आएगा, दिस इज जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल, तो ये हो जाएगा बेटा y इंटू डी एक्स। बात समझ आ गई। अब अगर मान लो मुझे एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखना है, एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बेटा आप कैसे लिखोगे, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया हम लिख लेंगे y dx, कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, सर 0 से लेके a के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से लेके a y dx हम इंटीग्रेट कर देंगे। बात समझ आ गई। तो बस यार अब आप यहां पर y की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है ना। तो यानी कि इसको मैं a1 कह देता हूं, a1 इज इक्वल टू वाई डी एक्स, 0 से लेके a के बीच में, है ना। तो हम जानते हैं कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा रूट, यहां से आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू अपन ले सकते हैं प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो बस यार अब यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आ जाएगा सर रूट 0 से लेके a, यहां पर हम पॉजिटिव वैल्यू ही रखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, बस आप इसको सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगा x बाई 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a आ जाएगा। बात समझ आ गई। तो बस यार अब यहां पर लिमिट आप सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, लिमिट कहां से कहां तक सर 0 से लेके a, ठीक। तो यहां से a1 हमारे पास कितना आ जाएगा, एक बार आप a पुट कर दोगे तो ये वाला टर्म तो हमारा 0 बन गया, प्लस a बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a यानी कि पाई बाई 2 बन जाएगा, माइनस 0 अगर पुट करेंगे तो ये टर्म 0 बन गया, ये वाला टर्म भी हमारा 0 बन गया, यानी कि a1 यहां से कितना आ गया बेटा, a1 आ गया सर पाई a, है ना। a1 हमारे पास यहां से कितना आ गया, अच्छा ये a स्क्वायर बाई 2 होगा, है ना। तो यानी कि हो गया पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया हमारे पास कितना आ गया बेटा, पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आ गया। अब हमें टोटल सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि सर टोटल सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सर्कल एरिया ये हो जाएगा बेटा 4 इंटू A1, यानी कि 4 इंटू पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यानी कि सर हमारा आंसर आ गया पाई ए स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट शुड बी द राइट आंसर। ठीक है बेटा, क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना, जल्दी से एक बार देख लो फटाफट। आई होप यार सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर नोट डाउन करो आप, यहां पर लिखो फाइंड एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। यार ये सब ना बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहां पर सर ए हमारा बी से बड़ा है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जरा निकालना एक बार, तो सबसे पहले एक बार इस कर्व के बारे में अपन लिखते हैं, क्या हो जाएगा ये कर्व बताओ। तो यहां पर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये किस चीज का कर्व है बेटा, सर दिस इज एन एलिप्स, एलिप्स का सेंटर क्या है सर, ओरिजिन, है ना। तो यानी कि यहां पर हम एलिप्स का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं,
इलिप्स का ग्राफ आप लोग जानते हो कैसा ड्रॉ होता है सर, दिस इज द इलिप्स, है ना। तो ये पॉइंट हो गया बेटा 0 0। इसकी मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी सर, a,0। ये माइनर एक्सिस हो जाएगी बेटा 0,b। ठीक है, अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, जस्ट लाइक अ सर्कल। अगर हमें देखो, सर्कल भी अपने एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इलिप्स भी अपने एक्सिस के अबाउट बेटा सिमेट्रिकल है। तो अगर हमें ये टोटल इलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है तो हम एक काम करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल इलिप्स का एरिया आ जाएगा। तो अगर कभी भी हमें एक क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करना है या किसी भी चीज का एरिया कैलकुलेट करना है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं बेटा, यहां पर एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप ले लेते हैं, dx एलिमेंट। ठीक है ना। तो अगर ये dx है, ये हाइट y है, तो ये बहुत ही छोटा है, तो दिस इज अगेन लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल। ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे सर, एरिया ऑफ द स्मॉल स्ट्रिप। ऐसे ही आप करते हो ना, एरिया ऑफ द स्मॉल स्ट्रिप। ठीक है ना। ये हो जाएगा बेटा dA, और dA आप कैसे लिखोगे सर, y इंटू dx। बात समझ आ गई। अब अगर हमें एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखना है, एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम क्या कर देंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। ये हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 0 से लेके a के बीच में y इंटू dx, इंटीग्रेट कर देंगे। बात समझ आ गई सभी को। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा, उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल एरिया आ जाएगा। क्रिस्टल क्लियर है। तो बस बेटा अब यहां से आप a1 कैलकुलेट करो। तो यहां से सर a1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 0 से लेके a y इंटू dx। तो यहां से y आप निकाल लो, y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ गया। तो y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बेटा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो y स्क्वायर की वैल्यू आ गई सर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस का b बाई ए रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ गई। कितना आ गया, b बाई ए रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर। तो बस अब यहां पर बेटा y की वैल्यू को अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहां से a1 हमारे पास कितना आ गया, a1 आ जाएगा 0 से लेके a b बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, यही आ गया ना। तो ये हो गया सर b बाई ए एक्स बाई 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए आ जाएगा बेटा। लिमिट कहां से कहां, 0 से लेके a। तो भैया यहां से a1 इज इक्वल टू कितना आ गया, b बाई ए। बेटा एक बार अगर यहां पर a पुट करेंगे तो देखो ये तो बन जाएगा हमारा 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई ए बन जाएगा सर पाई बाई 2, है ना। और 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म ही हमारा 0 बन जाएगा। यानी कि सर यहां से a1 हमारे पास कितना आ गया, b बाई ए पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। यानी कि सर a1 हमारा कितना आ गया, पाई ए बी डिवाइडेड बाई 4 आ गया। तो ये तो हो गया बेटा एक क्वाड्रेंट का एरिया, लेकिन हमें निकालना है सर पूरे सर्कल पूरे इलिप्स का एरिया। तो एरिया ऑफ द इलिप्स यहां से कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ द इलिप्स, एरिया ऑफ द इलिप्स हो जाएगा 4 इंटू a1, यानी कि सर 4 इंटू पाई ए बी डिवाइडेड बाई 4। यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो आज के बाद इसको तुम ओरली याद भी रख सकते हो कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, सर्कल का एरिया हमेशा पाई ए स्क्वायर, एक क्वाड्रेंट का एरिया पाई ए स्क्वायर बाई 4, सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है। सेम ऐसे ही बेटा इलिप्स का एक क्वाड्रेंट का एरिया पाई ए बी बाई 4, टोटल इलिप्स का एरिया पाई ए बी। यहां पर एक बात और ध्यान रखना, जैसे मैंने यहां पर हॉरिजॉन्टल इलिप्स लिया ए इज ग्रेटर देन बी, अगर आप बेटा वर्टिकल इलिप्स भी लोगे ना तो भी आपका आंसर सिमिलर ही आएगा। क्योंकि आप चाहे अंडे का एरिया ऐसा निकालो, चाहे अंडे को आप खड़ा कर दो, चाहे वैसे निकालो, दोनों का एरिया आपका सिमिलर ही आना है। बात समझ आ गई। तो चाहे आप इस तरीके से निकालो, चाहे आप इसको खड़ा करके निकालो, दोनों बातें सेम है। एरिया
कभी भी एक्सिस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लो ये एक पेन है, इसका एरिया जो होगा वो चाहे एक्स एक्सिस के अबाउट निकालो चाहे वाई एक्सिस के अबाउट निकालो, तो वो कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता। बात समझ आ गई सभी बच्चों को? हाँ या नहीं? तो दिस इज द थिंग, है ना। चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व। ठीक है, अच्छा इससे ना एक और इससे थोड़ा सा हल्का सवाल करते हैं पहले, उसके बाद इस सवाल को अपन करेंगे। यहां पर लिखो फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व enclosed by the curve y is equal to root x from x is equal to 0 से लेके x is equal to 4। हमें ये निकालना। अब जरा ना इस क्वेश्चन का पैटर्न पहले बात तो समझना। देखो यहां पर क्या लिखा है सर, y is equal to root x, है ना। तो ये कर्व किस चीज का है? जब भी हमें कर्व ड्रॉ करना है बेटा, हमेशा दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, यानी कि आगे सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यानी कि सर ये कर्व किस चीज का है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का कर्व है। और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का कर्व कैसा बनता है बेटा? कुछ इस तरीके से बन रहा होता है। ठीक है ना, ये कैसा बनता है? कुछ इस तरीके से हमारा बन रहा होता है। देख लो एक बार जल्दी से फटाफट। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, ये x इज इक्वल टू 4 कहां पर आएगा? x इज इक्वल टू 4 ऑब्वियस सी बात हमारा यहां पर आएगा। लेकिन इस सवाल में एक खास बात है, खास बात आज के बाद ध्यान रखना हमेशा कि सर जो यहां पर बेटा y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो आप जानते हो कि रूट एक्स हमेशा कैसा होता है सर? पॉजिटिव होता है। यानी कि यहां पर y हमेशा कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि ये ग्राफ हमारा कभी भी नेगेटिव y में नहीं बनेगा, ये ग्राफ हमेशा पॉजिटिव y में ही बनेगा। यानी कि सर हमारा एरिया कहां से कहां तक कैलकुलेट करना है? एरिया सर हमें इस वाले रीजन का कैलकुलेट करना है। तो अगर बेटा मैं यहां पर रिक्वायर्ड एरिया लिखता हूं, रिक्वायर्ड एरिया, तो आप रिक्वायर्ड एरिया कैसे लिखोगे? आप बोलोगे सर 0 से लेके 4 y इज इक्वल टू रूट एक्स dx। हमें ये लिख लेंगे ना। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? 2/3 x टू द पावर 3/2, 0 से लेके 4, यानी हो गया भैया 2/3 4 टू द पावर 3/2, यानी हो गया बेटा 2/3। 4 को अपन लिख सकते हैं 2 स्क्वायर टू दी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि हो गया सर 2/3। 2 क्यूब आ गया, 2 क्यूब यानी कि हो गया 8 दूना 16, 16/3 स्क्वायर यूनिट शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना आ गया? 16/3 यूनिट शुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर बिल्कुल भी। चलिए बहुत अच्छी बात है, ग्रेट यार। ठीक है बाबू भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा इस पैटर्न पर एक सवाल और ट्राई करो, है ना। ये क्वेश्चन है, कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन द कर्व दिस वन, है ना। सबसे पहले मैं इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, सबसे पहले तुम इस वाले सवाल को करो। ठीक है, पहले मैं ना थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, आप ये हटा दो, ये आप हटा दो। ठीक है ना, अभी सवाल में डिफरेंस आपको समझ आएगा। चलिए, कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन द कर्व दिस वन एंड द एक्स एक्सिस। बस सवाल इतना सा है। तो कैसे आप सॉल्व करोगे? सबसे पहला काम यहां पर बेटा y इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो भैया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक साइड में लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 आ गए, यानी कि दिस इज व्हाट सर? दिस इज द सर्कल। सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा बेटा? ओरिजिन। सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा बाबू? 2 यूनिट आ जाएगा। तो अब जरा इसके ग्राफ को आप ड्रॉ करो। ठीक है, तो ये ग्राफ सर हमारा किस तरीके से ड्रॉ होगा, ध्यान से देखना। तो ये हमारा ग्राफ हो गया सर, यहां पर सेंटर हो गया बेटा ओरिजिन, रेडियस कितनी हो गई? 2 यूनिट, यानी कि हो गया सर 2,0, दिस वन इज द 0,2। ये तो हमने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया, लेकिन यहां पर एक खास बात है। खास बात क्या है कि सर अंडर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी कि सर ये हमेशा पॉजिटिव बनेगा। यानी कि ये जो ग्राफ है ये कभी भी नेगेटिव एक्सिस में नहीं बनेगा। बात समझ पा रहे हो? यानी कि ये ग्राफ बेटा क्या होगा? ये कभी भी नेगेटिव एक्सिस में नहीं बनेगा।
यानी कि हमें किस रीजन का एरिया बताना है सर, हमें सिर्फ और सिर्फ इस रीजन का एरिया बताना है, ठीक है ना। हमें किस पोर्शन का एरिया बताना है, हमें सर सिर्फ और सिर्फ इस वाले पोर्शन का एरिया बताना है। और इसका एरिया निकालना बहुत सिंपल है। कैसे? अगर हम यहां से 0 से लेके 2 में इंटीग्रेट कर दें और इसी को मैं डबल कर दूं तो हमारे पास ये एरिया निकल के आ जाएगा या नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। या तो तुम यहां से -2 से 2 में डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। ये क्या हो गया -2, 0, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो 0 से लेके 2 में इंटीग्रेट करके इसी का डबल कर देते हैं। तो यहां से बेटा रिक्वायर्ड एरिया में क्या लिख दूंगा सर, रिक्वायर्ड एरिया यहां से हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से लेके 2, यहां से y dx, यही हो जाएगा ना, यहां से y इंटू dx। तो बस यार आप सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो गया 0 से लेके 2, y की वैल्यू कितनी है बेटा 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। हम इसी को लिख सकते हैं 0 से लेके 2, 4 को लिख सकते हैं बाबू 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से हमारा एरिया कितना आ गया, 2 तो ले लो बाहर, x बाई 2 टाइम्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा 2, साइन इनवर्स x बाई 2, लिमिट कहां से कहां 0 से लेके 2। तो यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा, देखो 2 अगर पुट करेंगे तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 बन गया, साइन इनवर्स यार 2 बाई 2 1 हो जाएगा, ये तो हो गया अपर लिमिट, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट अगर 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0, ये वाला टर्म भी हमारा 0 बन गया। यानी कि यहां से एरिया हमारा कितना आ गया 2 इंटू, ये आ गया बेटा 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, एरिया कितना आ गया भैया 2 पाई शुड बी द राइट आंसर, 2 पाई स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गई? अच्छा, इसी चीज को तुम डायरेक्ट क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यानी कि सर पाई बाई 2, आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पर क्या है, आर स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो 2 2 जा दिस वन, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 2 पाई स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी अगर कभी पेपर में ऐसे सवाल आए, आप सीधा सीधा बेटा क्रॉस वेरीफाई करके भी आप एक बार को चेक कर लो कि क्या हमने जो निकाला है वो सही है गलत है। बात क्लियर है सभी को, हाँ या ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। अब जरा तुम इस सवाल पे आ जाओ जो ये पीवाई क्यू है, अब तुम इसको आराम से कर सकते हो। तो यहां पर देखो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू -1 से लेके 1 के बीच में बेटा अपने को एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, है ना। y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग हम कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। तो यहां से सेंटर आ गया बेटा 0 0, इसका रेडियस आ गया सर 2 यूनिट, ठीक है। तो अगेन इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। ग्राफ तो बेटा अब आई थिंक आपको समझ ही आ गया होगा कि ग्राफ कैसा बनेगा सर, सेमी सर्कल, ठीक है ना। ग्राफ में तो कोई चेंज आना है नहीं, तो ग्राफ इज द सेमी सर्कल। ये हो गया सर 0 0, है ना। ये हो गया भैया 2, 0, दिस इज द 0, 2, ठीक है। हाँ, तो यहां पर इसको आप इरेज कर दोगे यहां से, ठीक है। हमें लेकिन ग्राफ का एरिया बताना कहां से कहां तक, हमें सर एरिया पूरा नहीं बताना इस सवाल में, बताना है सिर्फ -1 से 1 तक। तो ये 2 है ना, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -2, 0। तो x इज इक्वल टू -1 यहां पर होगा, x इज इक्वल टू +1 बेटा यहां पर होगा, ठीक है। तो दिस वन इज द -1, दिस वन इज द +1। हमें एरिया किस रीजन का बताना है, सिर्फ और सिर्फ बेटा हमें इस रीजन का एरिया बताना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? यार ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों एरिया सिमेट्रिकल हैं, तो 0 से लेके 1 के बीच में इंटीग्रेट करके इसी को डबल कर देते हैं, हाँ या ना। तो यहां से बेटा रिक्वायर्ड एरिया हम यहां से क्या लिख देंगे बताओ? यहां से सर रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 से लेके 1 के बीच में y dx हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा सर y इंटू डी एक्स, और 0 से लेके 1 y dx में हमारे पास सिर्फ उतना पोर्शन आएगा, तो इसी का डबल कर दो आप, तो ये हो गया 0 से लेके 1, y की वैल्यू कितनी है बेटा 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx है। बस अब आप इसी को ओपन कर दो, ये हो जाएगा x बाई 2 टाइम्स
4 माइनस एक्स स्क्वायर जो लिखा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी कि आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई ए होता है तो एक्स डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 0 से लेके 1। तो ये आ जाएगा बेटा 2, ध्यान से लिखना थोड़ा सा। अगर हम यहां पर 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, 4 में से घटा देंगे तो √3 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 यानी 30 डिग्री यानी कि π/6 आ जाएगा, माइनस यार 0 पुट करेंगे तो ये सब 0 बन जाएगा। तो बस अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर लो, तो यानी कि ये आ गया 2 इंटू √3/2 और 2 3 जा दिस वन यानी कि आ गया सर π/3। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। 2 इंटू √3/2 प्लस π/3 स्क्वायर यूनिट शुड बी द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गई सभी बच्चों को? हाँ यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिमिलर टाइप का सवाल है, लेकिन अब देखना इस सवाल में और इस सवाल में डिफरेंस समझना। देखो, जब हमारी स्ट्रिप सिर्फ और सिर्फ ऊपर होती है तो हम इसको 1 टाइम लिखते हैं, वो तो इसमें ये डबल है तो हमने यहां पर डबल करा। लेकिन अगर मान लो यही नीचे तक होती तो फिर क्या करते, फिर इतने ही पोर्शन का एरिया 2 टाइम्स बन रहा होता। डिफरेंस समझना सवाल का। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर ये कह रहा है कि यूजिंग द इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 एक्स इज इक्वल टू -2 से लेके 2, ठीक है। तो भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 क्या है बेटा? दिस इज अ सर्कल। सर्कल का सेंटर क्या हो गया सर? ओरिजिन। सर्कल की रेडियस कितनी है सर? 4 यूनिट है, 4 यूनिट, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं जरा। तो इसका ग्राफ हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? ठीक है भैया, क्लियर है? देखो एक बार, तो ये हो गया बेटा ओरिजिन और ये हो गया बेटा 4,0। दिस वन इज द 0,4, ठीक है। हमें एरिया कहां से कहां तक बताना? -2 से लेके 2 के बीच में बताना है। तो यार ये 4,0 है तो ये हो जाएगा -4,0। तो -2 हमारा यहां कहीं पर होगा, है ना, और +2 बेटा हमारा यहां कहीं पर होगा। तो हमें एरिया किस रीजन का बताना है? ध्यान से देखना, हमें एरिया इस पूरे रीजन का बताना है, ठीक है। तो यहां पर इसके एरिया को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर मैं इस पूरे रीजन के एरिया को मैं A1 कह देता हूं, ठीक है, या तो तुम ऐसा बोल दो, लेट्स से दिस वन इज द A। यहां पर सेम एरिया ये भी होगा A, सेम एरिया बेटा ये भी होगा, सेम एरिया ये भी होगा। यानी कि 0 से लेके 4 में इंटीग्रेट करके इसको हमें 4 टाइम्स करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो यहां से रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू 0 से लेके 4 वाई dx। तो ये हो जाएगा बेटा 4, 0 से लेके 4। यहां से y की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस √16 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। तो इसी को यार हम लिख सकते हैं 0 से लेके 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। जरा आप इसको सॉल्व करना, ये हो जाएगा सर x/2 टाइम्स जो ये लिखा है एज इट इज लिख दो, प्लस 16/2 हो जाएगा 8 साइन इनवर्स x/4। लिमिट कहां से कहां? 0 से लेके 4, है ना। तो ये हो जाएगा 4। ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिया है ना, x इज इक्वल टू -2 से लेके 2 के बीच में, बिल्कुल। तो ये बेटा -2 से लेके 2 है ये, ठीक है ना। तो 0 से लेके अपने को 2 पुट करना है, ठीक है। 0 से लेके 2 के बीच में, 0 से लेके 2 के बीच में अपने को निकालना है, ठीक है। x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2। तो एक बार यहां पर हम 2 पुट करेंगे तो 2/2 हो जाएगा 1, 16 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 12, √12 प्लस 8 साइन इनवर्स 2/4 यानी कि साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? साइन इनवर्स 1/2 π/6 यानी कि 30 डिग्री। और 0 पुट करेंगे तो सब 0 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया? 4 इंटू √12 को लिख सकते हैं 2 × 2 4
2 4 जा दिस वन, 2 3 जा दिस वन, यानी कि आ गया हमारे पास 2√3 प्लस 4 पाई डिवाइडेड बाई 3। तो दिस शुड बी हमारा करेक्ट आंसर। बात समझ आ गई किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं बेटा? ठीक है ना? तो देखो आप जब इसकी प्रूफिंग देखोगे ना, जो हमने अभी प्रूफिंग करा था पीछे, तो प्रूफिंग में क्या करते हैं, इतने पोर्शन का एरिया वाई डी एक्स लिखते हैं। अगर मान लो ये दोनों पोर्शन का लिखना है तो इसको फिर अपने को 2 टाइम्स करना पड़ेगा, समझ रहे हो? सेम ऐसे इसमें भी देखो, इतने पोर्शन का एरिया सिर्फ इतने दूरी का, ये वाई डी एक्स लिखते हैं, मतलब ऊपर वाली स्ट्रिप का। अगर यही स्ट्रिप नीचे भी अगर लेंगे तो ये 2 टाइम्स अपने को करना पड़ेगा। तो सेम इसी तरीके से यहां पर भी है। अगर यहां पर आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास 0 से लेके 2 वाई डी एक्स आएगा। लेकिन अगर हमें ये टोटल लेना है तो अपने को 4 से यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अच्छा सवाल है यार, ये सीबीएसई में 4 नंबर में बेटा सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना? आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कह रहे सर A1 डिनोट एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 1 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। A2 जो है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस वन, x इज इक्वल टू 4। फाइंड A1 इज टू A2 अपने को बताना है। ठीक है ना? सवाल समझना। कह रहे कि A1 क्या है? A1 है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x इज इक्वल टू 1, है ना, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच का एरिया। तो सबसे पहला काम अपन ये निकालते हैं। तो भैया y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। x इज इक्वल टू 1 कहां पर होगा? सर x इज इक्वल टू 1 हमारा यहां पर आ जाएगा, है ना। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहे, यानी कि अपने को एरिया निकालना है इस वाले पोर्शन का। ठीक है, तो A1 यहां से क्या आ जाएगा? A1 आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, कहां से कहां? 0 से लेके 1 के बीच में। यानी कि ये हो गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1, y की वैल्यू आ गई सर √4x dx, यानी कि आ गया 2 √x का इंटीग्रेशन 2/3 x टू द पावर 3/2, 0 से लेके 1, यानी कि हो गया 4/3 आ गया। A1 कितना आ गया बेटा? 4/3 आ गया। क्लियर? अब जरा दूसरा देखो, A2 क्या कह रहा है? A2 सर A2 कह रहा है डिनोट एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस वन, x इज इक्वल टू 4। ठीक है ना? तो A2 को अपन अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। A2 कह रहा है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना, कहां गया? x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4। तो यानी कहने का मतलब यहां पर देखो कोई क्वाड्रेंट आपको नहीं दे रखा। अगर क्वाड्रेंट आपको नहीं दे रखा है यानी कि आपको पूरा एरिया बेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पर x इज इक्वल टू 4 कहां पर होगा? x इज इक्वल टू 4 ऑब्वियस सी बात है सर यहां पर होगा। अब यहां पर कुछ भी क्वाड्रेंट बेटा मेंशन नहीं है, तो क्वाड्रेंट अगर मेंशन नहीं है तो यानी कि हम ऊपर नीचे दोनों पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना? तो यहां से y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्लस वाला लेंगे। तो यहां से रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया A2 इज इक्वल टू, आप यहां से क्या बोलोगे? y dx, है ना। लेकिन जब हमारा सिर्फ और सिर्फ ऊपर का पोर्शन होता है तो हम यहां पर 1 इंटू लेते हैं, और जब दोनों ऊपर नीचे का पोर्शन होता है तो बेटा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, इसके पीछे का रीजन क्या है? आप इसकी बेसिक सोचो। बेसिक में हम क्या करते हैं? सर बेसिक में हम यही काम करते हैं ना, यहां पर एक dx स्ट्रिप लेते हैं, है ना। तो हम लिखते हैं यहां पर इसको y, इसको dx, तो इतने पोर्शन का एरिया y इंटू dx हो जाता है ना। अब अगर तुम इसी को थोड़ा सा और गहराई से सोचो, तो अगर मैं इसी को और नीचे तक लेके आता हूं, है ना, तो y ये भी हो गया, y ये भी हो गया, तो यहां पर ये रेक्टेंगल कैसा बन रहा है? ये रेक्टेंगल अब बन रहा है 2y इंटू डी एक्स। बात समझ आई? तो यहां पर इस वजह से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी कि ये हो गया सर 2 इंटू वाई डी एक्स। तो A2 ये कितना आ गया बेटा? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 4, y की वैल्यू कितनी है बेटा? √4x dx। तो भैया यहां से A2 हो गया 2 इंटू 2, √x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 3/2, 0 से लेके 4। तो A2 हो जाएगा 8/3, 4 टू द पावर 3/2,
यानी कि आ गया 8/3। 4 को लिख सकते हैं बेटा 2 स्क्वायर टू दी पावर 3/2, यानी कि आ गया सर 8/3 इंटू 8 आ जाएगा, यानी कि आ गया 64/3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो A2 हमारे पास कितना आ गया 64/3 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना A1:A2, तो A1:A2 बेटा आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो A1 हमारे पास कितना आ गया सर 4/3 डिवाइडेड बाई ये कितना आ गया 64/3। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 1:16 आ गया। ठीक है ना, कितना आ गया 1:16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है, देख लो 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है भैया, क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, 2024 का पीवाईक्यू है। यहां पर कह रहा है एरिया हमें बताना है 4x² + y² इज इक्वल टू 36 यूजिंग इंटीग्रेशन। आपसे बोर्ड में जब भी सवाल बोला जाएगा तो आपसे हमेशा बोला जाएगा यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो कैसे सॉल्व करोगे जरा देखो एक बार। तो सबसे पहला काम तो आपको ये कर्व पहचानना आना चाहिए। तो गिवन क्या दिया गया बेटा 4x² + y² इज इक्वल टू 36, यानी कि x²/9 y²/36 बराबर 1। ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं सर x² डिवाइडेड बाई 3² y² / 6² इज इक्वल टू 1। तो यानी कि सर ये ग्राफ किस चीज का बन गया, दिस ग्राफ इज द वर्टिकल एलिप्स। ध्यान से देखो, ये किस चीज का ग्राफ बन गया, दिस ग्राफ इज द वर्टिकल एलिप्स। यहां पर ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, दिस इज द 3,0, ये हो जाएगा बेटा 0,6। ठीक है ना, तो अगेन इसमें देखो वही सिमिलर कंसेप्ट है कि हम यहां पर एक क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसी में अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर ये क्वाड्रेंट का एरिया अपन कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखना बेटा, ये सब आपको करना पड़ेगा, प्रॉपर आना चाहिए ये सब। ठीक है ना, तो ये हो गया dx, ये हो गया बेटा y। तो एरिया ऑफ द स्मॉल स्ट्रिप लिखना आना चाहिए ये सब पेपर में। तो एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप कैसे लिखोगे, ये लिख दोगे dA, और dA हो जाएगा सर y इंटू dx। अब अगर एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखना है, एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो जाएगा A1 इज इक्वल टू वाई dx को बेटा इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक सर, x इक्वल टू 0 से लेकर 3 के बीच में। ठीक है ना, तो यानी कि सर यहां से A1 हमारे पास कितना आ गया। अब यार यहां पर y की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो बेटा अलग से निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा सर y² डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू 1 - x²/9। तो y² डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू 9 - x² डिवाइडेड बाई 9। तो ये हो गया 36/9, 9 - x²। ठीक है ना, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई बेटा 6/3 अंडर रूट ऑफ 9 - x² आ गया। सही कह रहा हूं मैं, y की वैल्यू कितना आ गया 6/3, यही आ रहा है ना। हाँ, तो y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो 3 2 जा दिस वन, यानी कि सर y की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स 9 - x² आ गई। तो बस अब यहां से बेटा आप ये सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो यानी कि एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां से A1 इज इक्वल टू कितना आ गया 0 से लेके 3, ये हो गया 2 इंटू 9 - x² dx। बस अब सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 0 से लेके 3, 3² - x² dx है ना। तो यानी कि A1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2 इंटू x/2 टाइम्स 9 - x² प्लस 9/2 a²/2 यानी 9/2 साइन इनवर्स x/3 आ जाएगा, है ना। लिमिट कहां से कहां, 0 से लेके 3। तो यानी कि यहां से आ गया बेटा 2, यार 3 आप यहां पर पुट कर दो, यानी कि हो गया 3/2 इंटू 0 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3 यानी कि साइन इनवर्स 1 यानी कि हो गया π/2। 0 पुट करेंगे तो ये सब आ गया बेटा 0। ठीक है, तो यानी कि A1 हमारे पास कितना हो गया 2 इंटू 9 पाई डिवाइडेड बाई 4। तो 2 2 जा दिस वन,
यानी कि A1 हमारे पास कितना आ गया 9 पाई डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ठीक है, A1 कितना आ गया 9 पाई डिवाइडेड बाई 2। ये तो आ गया एक क्वाड्रेंट का। अब हमें टोटल इलिप्स का एरिया लिखना है। टोटल एरिया ये हो जाएगा 4 इंटू 9 पाई डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 2 जा 10 1। तो टोटल एरिया कितना आ गया बेटा 18 पाई शुड बी द राइट आंसर। 18 पाई स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट आंसर। और आप इसको ओरली भी कर सकते हो आराम से, है ना। ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3, बी की वैल्यू आ जाएगी 6, एरिया क्या होता है पाई ए बी, यानी कि आ गया 18 पाई शुड बी द राइट आंसर। तो क्रॉस वेरिफिकेशन भी आराम से इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना, नोट डाउन कर लो फटाफट। क्रिस्टल क्लियर है बेटा, देख लो एक बार जल्दी से। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना। तो यार यहां पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कैसा पैराबोला है, दिस इज द राइट पैराबोला, है ना। यहां पर ये हो गया बेटा पैराबोला। x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 1 यहां पर, x इज इक्वल टू 4 सर हमारा यहां पर है। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, है ना। तो इसमें यार देखो ऊपर नीचे दोनों का एरिया अपने को कैलकुलेट करना है। तो कैसे निकालोगे बताओ, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट अपने को बताना है। अच्छा, तो यानी कि अपने को सिर्फ इतना एरिया बताना है। तो यानी कि रिक्वायर्ड एरिया हमारा यहां से क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा बेटा 1 से लेके 4 वाई डी एक्स। तो यानी कि यहां से रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 1 से लेके 4, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी √4x डी एक्स आ जाएगा। √4 यानी कि 2, √x हो जाएगा 2/3, x टू द पावर 3/2, 1 से लेके 4, यानी कि 4/3, ये हो जाएगा 4 टू द पावर 3/2 माइनस का 1 आ जाएगा, यानी कि 4/3। यार इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो 2 क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 1, यानी कि 7 गुणा 4, यानी कि 28/3 आ जाएगा। स्क्वायर यूनिट शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि 28 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मेंशन नहीं होता तो क्या करते, फिर अपन ये दोनों पोर्शन का निकालते, फिर इसी में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते। कंसेप्ट समझ जाना, क्योंकि कई बार को बेटा ये मेंशन नहीं होगा, समझ रहे हो आप। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर मेंशन नहीं है तो आप क्या करोगे सर, इसी सवाल में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बात समझ आ गई सभी को, हाँ या ना, अच्छी तरीके से देख लो फटाफट। चलिए बहुत अच्छी बात है, ग्रेट यार, है ना, बहुत ज्यादा सुंदर, एक्सीलेंट, सुपर। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग इसको घर से सॉल्व करना। ठीक है ना, दिस इज फॉर होमवर्क। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, एक्स इज इक्वल टू यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्लियर है बेटा, चलिए बहुत सुंदर, ग्रेट यार, सुपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहां पर देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू दिस वन एंड y इज इक्वल टू 0। हमें इसके बीच का एरिया बताना है। तो कभी भी अगर ऐसे कर्व का एरिया बताना है जहां पर और कुछ मेंशन ही नहीं है, सबसे पहला काम आप इस ग्राफ को ड्रॉ कर लो। आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि आखिरकार हमें किसके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए बेटा इसका a की वैल्यू क्या है सर -1, यानी कि डाउनवर्ड पैराबोला। इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा -b/2a माइनस का d/4a। यहां से d आप कैलकुलेट कर लो, b² - 4ac, b² हो जाएगा 4 -4 -1 इंटू 3, यानी कि हो गया 4 गुणा 3 12 4 16, डी की वैल्यू आ गई 16, यानी कि वर्टेक्स कितना आ गया -b/2a, यानी कि माइनस का 2 माइनस डी, यानी कि -16 डिवाइडेड बाई 4a। तो 4 4 जा दिस वन, यानी कि वर्टेक्स आ गया बेटा 1,4। ठीक है ना, तो दूसरी चीज तो हमारी ये आ गई। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है सभी को। अब तीसरी चीज हम क्या करते हैं,
सर तीसरी चीज यहां पर हम x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी सर? 3 आ जाएगी। इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए जरा इसका ग्राफ आप एक बार ड्रॉ करो, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 3, तो यानी कि सर ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, यहां पर x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू आ गई 3, है ना, तो ये कोऑर्डिनेट है 3। अब एक बार को, अब आप ये देख सकते हो कि ये ग्राफ हमारा किस तरीके से बन रहा है सर? ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला, है ना। और ये वर्टेक्स हमारा कितना आ गया सर? 1,4 आ गया। लेकिन अब हमें इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने के लिए हमें चाहिए क्या होता है सर? दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। तो सबसे पहला काम, आप इसका रूट निकाल लो। तो रूट कैसे निकलेगा? इसके लिए y को आप 0 पुट कर दो, तो यानी कि -x² + 2x + 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बेटा x² - 2x - 3 बराबर 0। तो यानी कि ये हो जाएगा सर x² - 3x + x - 3 बराबर 0। यहां से आ जाएगा x - 3x + 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि आ गया x की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1। यानी कि बेटा ये कोऑर्डिनेट आ गया -1, ये वैल्यू आ गई सर 3। बस अब आपको करना क्या है? इंटीग्रेट कर देना। तो यहां से रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा? बस अब आप इसी को क्या कर दो सर? इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। तो ये हो गया सर -1 से लेके 3, इसको इंटीग्रेट कर दो, -x² + 2x + 3 dx। बात समझ आ गई? तो ये कैलकुलेशन आप लोग खुद से करके आंसर बेटा कमेंट सेक्शन में बता देना कि आखिरकार कितना बन रहा है, ठीक है ना। तो मैंने पूरा क्वेश्चन आपको समझा दिया, बस एक बेसिक सी कैलकुलेशन आपको घर से खुद से करनी है, ठीक है। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट यार, है ना। हाँ, तो इसमें कुछ एक सवाल है, इनको घर से आप लोग ट्राई भी कर लेना एक बार को, ठीक है। जो क्वेश्चन कराने लायक है वो सवाल मैं आपको करवा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन ये जरा देखो, ये कई बार को ऑब्जेक्टिव सवालों में इस तरीके से बेटा क्वेश्चन फ्रेम कर दिए जाते हैं। कह रहे सर एरिया इनक्लोज्ड बाय द एलिप्स। हमारे पास यहाँ पर ये एक एलिप्स है ना, x² / 16 + y² / 9 इज इक्वल टू 1। तो सर हमें ये बताना इनमें से कौन सा पार्ट करेक्ट है। तो सबसे पहली बात तो यहां से बेटा दिस इज अ एलिप्स, x² / 16 9 बराबर 1, है ना। तो यहां से एलिप्स को हम ड्रॉ कैसे करेंगे सर? कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, देख लो एक बार फटाफट। तो ये हो जाएगा 4,0 0,3, ठीक है। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एज यूजुअल सिमिलर कहानी मैं आपको 2-3 बार आज ही समझा चुका हूं। यहां से सर सबसे पहला काम, एक एलिमेंट ले लेंगे dx, ये हो गया y, ठीक है। तो स्मॉलर पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा? dA हो जाएगा सर y इंटू dx। तो यहां से एरिया क्या हो जाएगा? y इंटू dx। कहां से कहां तक? 0 से लेके 4 तक। बस अब आप यहां से बेटा आप कैलकुलेट कर लो y की वैल्यू, है ना। तो ये हो जाएगा सर x² / 16 + y² / 9 इज इक्वल टू 1। तो y² / 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 - x² / 16। तो ये हो गया यार 16 - x² डिवाइडेड बाई 16। ये आ जाएगा 9/16, 16 - x²। y की वैल्यू हो जाएगी सर +-3/4 √16 - x², ठीक है। तो यहां से हम रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखेंगे बताओ? यहां से रिक्वायर्ड एरिया हम लिख देंगे 4 इंटू, क्योंकि जो एरिया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा वही सब सारे क्वाड्रेंट का होगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे? 4 इंटू 3/4 √16 - x² dx। यही आ जाएगा ना, 4 से 4 कैंसिल। तो एरिया आ गया बेटा 3 इंटू √16 - x² dx। और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेके 4 के बीच में। तो यही हमारा आंसर आ गया। आप ये देख सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो कई बार को इस तरीके से भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो 3 इंटू 0 से लेके 4 16 - x² शुड बी द करेक्ट आंसर।
ठीक है यार, क्रिस्टल क्लियर है सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना, जल्दी से एक बार बता दो फटाफट। बहुत सुंदर, ग्रेट, माइंड ब्लोइंग। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट बेटा अब आगे मूव ऑन करते हैं। एरिया इनक्लोज्ड बाय अ लाइन एंड अ कर्व, ठीक है ना यार। एरिया विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस भी मतलब सिमिलर इसी तरीके से चलता है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन कर नहीं रहा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके एरिया इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस और एरिया इनक्लोज्ड बाय द लाइन एंड अ कर्व आता है, ठीक है ना। तो वैसे मैं ना एक लाइन में तुम्हें समझा देता हूं इसको भी, एरिया इनक्लोज्ड बाय द वाई एक्सिस को भी मैं एक बार को एक लाइन में आपको समझा देता हूं बेटा। चलिए आ जाओ जल्दी से एक बार फटाफट, इसका एरिया विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस बेटा एक बार देख लेते हैं कैसे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। जैसे एक्स एक्सिस के अबाउट करते हैं सेम उसी तरीके से बेटा वाई एक्सिस के अबाउट भी हम लोग करते हैं। जैसे मान लो यहां पर हमारे पास ये एक फंक्शन है एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई, ठीक है ना। यहां पर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है एक्स इज इक्वल टू सी से लेके डी, है ना। ये हो गया सर सी, दिस वन इज द डी। हमें सर इस वाले पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है भैया। तो यहां से बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा, ये हो गया सर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा बेटा x इंटू डी बाई सी से लेकर डी के बीच में, ठीक है ना। तो यानी कि एरिया हमारा कितना हो गया, c से लेकर डी। यार x की वैल्यू कितनी आ गई, f ऑफ y डी वाई आ गई। तो ये हमारे पास बेटा एरिया आ गया, ठीक है। तो दिस इज द हमारा एरिया। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है, देख लो एक बार फटाफट, ठीक है ना। अच्छा जैसे बेटा हम लोग एक्स एक्सिस के अबाउट में करते थे ना, जैसे एक्स एक्सिस के अबाउट हम लोग क्या करते थे कि सर अगर कोई भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है ना, कोई भी पोर्शन अगर एक्स एक्सिस के नीचे है तो इसका एरिया क्या होता था सर, नेगेटिव, है ना। और जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है इसका एरिया क्या होता था सर, पॉजिटिव। यानी कि इसका एरिया पॉजिटिव और इसका एरिया बाबू नेगेटिव, ठीक है। सेम ऐसे ही बेटा वाई एक्सिस के अबाउट भी होता है, सेम ऐसे ही वाई एक्सिस के अबाउट। जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई कर्व कुछ इस तरीके का है, लेट से कुछ इस तरीके का, है ना। तो यहां पर जो भी पोर्शन राइट साइड में है, जो भी पोर्शन राइट साइड में, इसका एरिया पॉजिटिव है, और जो भी पोर्शन लेफ्ट साइड में होता है इसका एरिया नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका एरिया नेगेटिव और यहां पर बेटा इसका एरिया पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखना, क्रिस्टल क्लियर। हाँ, तो कुल मिला के तुम इसको ऐसा ध्यान में रखो कि पॉजिटिव वाई का एरिया पॉजिटिव, नेगेटिव वाई का एरिया नेगेटिव, पॉजिटिव एक्स का एरिया पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स का एरिया नेगेटिव, ठीक है ना। तो तुम इसको इस तरीके से ध्यान में रखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आज एक सवाल करो, कह रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5। तो यहां पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, दिस इज द अपवर्ड पैराबोला, है ना। ये ग्राफ बन गया बेटा अपवर्ड पैराबोला। y इज इक्वल टू 5 कैसा ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू 5, यार देखो ऑब्वियस सी बात है ये एक ऐसी लाइन बनेगी। हमें एरिया किस रीजन का बताना है सर, हमें इस वाले पूरे पोर्शन का एरिया बताना है, ठीक है। तो कैसे बताओगे बताओ, कुछ नहीं यार सिंपल है, 0 से लेके 5 के बीच में हम बताएंगे, बस उसी का डबल कर देंगे तो हमारे पास ये दोनों पोर्शन का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान में रखना, जैसे मान लो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो अगर हमें टोटल एरिया लिखना है तो कैसे लिखोगे, मॉड A2 प्लस A1 लिखेंगे, है ना। जो भी पोर्शन इधर है उसमें मॉड लगा देना y के रिस्पेक्ट में, जो भी पोर्शन इधर है उसमें आप प्लस लगा देना। लेट से दिस वन इज द ABC, इस तरीके से है, तो यानी कि एरिया अपन यहां पर कैसा लिखेंगे, मॉड A से लेके B में मॉड लगा के, ठीक है ना। यहां पर x dy प्लस बी से लेके सी में ये हमारा आ जाएगा एक्स डी वाई प्लस का। तो चलिए आ जाइए जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, तो यानी कि हम क्या करेंगे बेटा, 0 से लेके 5 के बीच में रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, जो इस पोर्शन का एरिया होगा वही सेम इस पोर्शन का भी एरिया हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स 0 से लेके 5, है ना। y के रिस्पेक्ट में बेटा मैं कर दे रहा हूं 0 से लेके 5, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई सर, वाई स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर डी वाई,
तो यार यही हो गया 2 इंटू वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 0 से लेके 5, ठीक है ना। तो यानी कि ये हमारा आ गया 2/3, वाई क्यूब कितना हो जाएगा, 5 क्यूब आ जाएगा। यानी कि ये कितना आ गया, 5 क्यूब कितना होता है, 125। एक्स की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर, है ना। हाँ, तो ये आ गया वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 5 क्यूब आ जाएगा 125 गुणा 2, 250 आ रहा है इसमें तो, है ना। 0 से लेके 5 कर रहे हैं ना अपन। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड वाई एक्सेस। हाँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ओ हो, हमने ग्राफ को गलत छाप दिया है ना, ग्राफ गलत छाप दिया है। हाँ तभी तो, तभी बिल्कुल ये ग्राफ हमने यहाँ पर गलत ड्रॉ कर दिया है यार, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इसका ग्राफ अपन एक बार को फिर से ड्रॉ करते हैं, ये वाला पैराबोला गलत है, ठीक है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का ग्राफ बनेगा ना बेटा, यानी कि ये ग्राफ सर हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। और y इज इक्वल टू 5 कैसा बनेगा, y इज इक्वल टू 5 कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, ठीक है। और हमें एरिया बताना है इस वाले पोर्शन का, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, और ये ग्राफ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का, ठीक है। हाँ, तो अब इसे सिंप्लीफाई करो, कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा सर 0, ये हो गया 5, है ना। तो 0 से लेके 5 में रिक्वायर्ड एरिया, 0 से लेके 5 में, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ पैराबोला के साथ एसोसिएटेड एरिया है, तो वाई स्क्वायर डी वाई आ जाएगा, सिंपल। तो यानी कि ये हो गया बेटा वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 0 से लेके 5, यानी कि आ गया 125 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। तो 125/3 शुड बी द करेक्ट आंसर। बहुत सुंदर, ग्रेट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है। यहां पर बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सर हमारा कुछ इस तरीके का अपवर्ड पैराबोला, लाइन y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 हमारे पास ये लाइन आ जाएगी, ठीक है ना। हमें एरिया इस पोर्शन का बताना है, तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे बताओगे, बताओ। ये हो गया बेटा y इज इक्वल टू 4, है ना। तो यहां से रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में अपन करते हैं तो 0 से लेके 4। अब देखो दोनों साइड है तो दोनों साइड का एरिया सेम ही होगा, जो इस वाले पोर्शन का होगा वही सेम इस वाले पोर्शन का होगा, तो अपन 2 टाइम्स कर देंगे। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, रूट वाई डी वाई आ जाएगा। तो बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रूट वाई का हो जाएगा 2/3, वाई टू द पावर 3/2, यानी 2 2 जा 4/3, वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 4 टू द पावर 3/2 आ गया, यानी कि 4/3, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 3/2, तो ये हो गया 4/3, 2 क्यूब आ जाएगा 8, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 32 डिवाइडेड बाई 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। कितना, 32 डिवाइडेड बाई 3 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना, जल्दी से एक बार देख लो फटाफट। आई होप यार सभी को अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहे सर एरिया ऑफ द रीजन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो इस टाइप के सवाल जब भी आपसे बोले जाते हैं, आप थोड़ा सा गहराई में रख के सोचा करो कि आखिरकार हमें किस किस के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी कि सर ये वाला पैराबोला बनेगा, ये पैराबोला हो गया भैया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। कह रहा है कि सर y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 लाइन कैसी बनेगी, तो y इज इक्वल टू 3 लाइन ये हो गई, है ना। और क्या कह रहा है, y एक्सिस यानी कि इस वाले पोर्शन का एरिया बताना है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था, देखो ये हो गया सर 0, ये हो गया 3, है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया यहां से क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा सर 0 से लेके 3, यहां से x की वैल्यू y के टर्म में क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा सर वाई स्क्वायर बाई 4 dy। हाँ या ना, बिल्कुल करेक्ट है सर।
तो यानी कि एरिया यहां से कितना आ गया बेटा, ये आ गया सर 1/4 वाई टू दी पावर 4/4 0 से लेके 3, तो यानी कि आ गया 1/16 3 टू दी पावर 4 कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा है ये 27 गुणा 3 81, ये क्या आ रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 3 ना। तो 0 से लेके 3 के बीच में अपन वाई एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं हाँ, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई वाई स्क्वायर बाई 4, वाई स्क्वायर बाई 4 कहां से है कई बार तो कैलकुलेशन ऐसी वाहियात आने लग जाती है, चौक आ जाता है, पता लग जाता है कुछ ना कुछ वाहियात। देख वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है वाई क्यूब होता है ना बेटा, तो वाई क्यूब बाई 3 आएगा, तो एरिया कितना आ गया 1/12 वाई क्यूब यानी कि हो जाएगा सर 27, ठीक है ना। तो 3 से काट दो, ये आ गया सर एरिया हमारे पास कितना आ गया 9/4 स्क्वायर यूनिट शुड बी द करेक्ट आंसर कई बार को कई बार को क्या क्या कैलकुलेशन आ जाती है नहीं जिन सवालों को हल्के में लेते हैं वहीं पर गड्डी रुकती है जहां पर ऐसा लगता है ना ये तो बच्चा कैलकुलेशन है, वहीं पर 2 गुणा 2 की जगह 5 लिखते हैं। मैं हमेशा तुम लोगों को कहता हूं ना कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस और कॉन्सेंट्रेशन। कई बार को ऐसा भी होगा पढ़ाते पढ़ाते कई बार को मान लो दिमाग में कुछ और आ गया, पता लग रहा है 2 गुणा 2 बराबर 5 लिख दिया ठीक है, तो इट्स नेचुरल यार, ठीक है ना। तो आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है ना। हाँ तो सबसे पहली बात सर एक कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर किस तरीके का कर्व बनेगा सर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास अपवर्ड पैराबोला है ना, दिस इज द अपवर्ड पैराबोला। और दूसरा क्या कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की लाइन, यानी कि सर कुछ इस तरीके से ये लाइन की इक्वेशन हो गई बाबू y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, तो सर हमें एरिया किस पोर्शन का बताना है सर, एरिया हमें इस पोर्शन का बताना है, तो सिंपल है यार कैलकुलेशन तो, ठीक है। कैसे बताओगे, ये कोऑर्डिनेट निकाल लो, ये कोऑर्डिनेट निकाल लो, सीधा अपर कर माइनस लोअर कर दो, सिंपल। अथाह तरीकों से इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट अपन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। x की वैल्यू 2 आ गई बेटा, x की वैल्यू माइनस का 1 आ गया, ठीक है। तो यानी कि ये आ गया x की वैल्यू -1, ये आ गई बाबू x की वैल्यू 2। तो बस यार अब हमें रिक्वायर्ड एरिया लिखना है, तो रिक्वायर्ड एरिया यहां से क्या आ जाएगा सर, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा -1 से लेके 2। अपर कर्व क्या है लाइन, लाइन का y क्या है सर x प्लस 2 माइनस लोअर कर्व क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 -1 से लेके 2। तो यार अगर हम 2 पुट करेंगे 2 2 4, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16/2 यानी कि 8, -2 क्यूब ये हो जाएगा 8/3 माइनस -1 पुट करो, 2 में से एक घटाएंगे 1, ये हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा सर 1/3। सिंप्लीफाई करना जरा, 24 में से 8 अपन घटा देंगे, 24 में से अगर 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16/3, यहां से कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम आ गया 6, 3 2 जा दिस वन यानी कि आ गया 32 -5, ठीक है। तो 32 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27, 27/6, 7 5 12 है ना, करेक्ट है। तो 3 9 जा दिस वन, 3 3 जा दिस वन यानी कि है 3 9 3 2 जा, तो यानी कि 9/2 स्क्वायर शुड बी द करेक्ट आंसर है ना, 9/2 स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा, क्रिस्टल क्लियर। तो आंसर क्या आ गया सर 9/2 स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर। बहुत सुंदर, ग्रेट, सुपर।
अच्छा, इस टाइप का सवाल मैंने अभी आपको करवा दिए, तो ये क्वेश्चन मिटाया जाए होमवर्क, जो मैंने आपको सेमी सर्कल वाला करवाया था ना, ये वाला क्वेश्चन, ये सेमी सर्कल का -4 से लेके 4 के बीच में है ना, तो ये वही वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग निकाल लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहे सर एरिया ऑफ द रीजन x² + y² इज लेस और इक्वल टू 1 इज लेस और इक्वल टू x + y। हमें इसके बीच का एरिया बेटा फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देखो हमारे पास डबल इनइक्वालिटी है, तो यानी कि एक कर्व आ गया सर x² + y² इज लेस और इक्वल टू 1। दूसरा कर्व बेटा यहां से हमारे पास आ गया है सर x + y ग्रेटर और इक्वल टू 1। जब भी हमें इक्वेशन ड्रॉ करनी होती है हमेशा इनइक्वालिटी को भूल जाओ, यानी कि ये बराबर 1। ये किस चीज की इक्वेशन है सर? सर्कल। सर्कल का सेंटर क्या है? ओरिजिन। सर्कल की रेडियस क्या है बेटा? रेडियस है सर 1 यूनिट। ठीक, ये क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। कैसी लाइन है? इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लो, x/1 + y/1 इज इक्वल टू 1। अब इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास ये हो गया बेटा सर्कल, ठीक है भैया। तो ये हो गया सर हमारे पास सर्कल, और सर्कल का सेंटर कितना है? सर्कल का सेंटर हो गया यार 0 0। सर्कल की रेडियस कितनी हो गई? रेडियस हो गई 1,0। दिस वन इज द 0,1, ठीक है। और x/1 + y/1 इज इक्वल टू 1, यानी कि सर ये ग्राफ हमारा देखो कुछ इस तरीके से होके जाएगा, और हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। ध्यान रखना यहां पर जो ये इनइक्वालिटी दी गई है, वो इनइक्वालिटी क्या दी गई है? लेस और इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि इनसाइड द सर्कल। इसका मतलब क्या है? इनसाइड द सर्कल। यहां पर ग्रेटर और इक्वल टू का मतलब ये है कि आउटसाइड द लाइन। आउटसाइड द लाइन यानी कि लाइन के बाहर का पोर्शन, ठीक है ना। तो हमें बेटा रिक्वायर्ड एरिया ये निकालना है। तो इसमें क्या करोगे आप? 0 से लेके 1 के बीच में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व आप कर दोगे सिंपली। तो यानी कि सर रिक्वायर्ड एरिया यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 से लेके 1। इसमें ऊपर है यार सर्कल, है ना, यहां से y हो जाएगा सर्कल का माइनस y हो जाएगा लाइन का dx। हाँ या ना, बस सिंपल है। तो यानी कि यहां से एरिया हमारे पास क्या हो गया? 0 से लेके 4, सर्कल का y, सर्कल का y क्या हो जाएगा? x² + y² इज इक्वल टू 1 है। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 - x² आ जाएगा, है ना। यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 1 - x आ जाएगा। तो यानी कि ये हो गया √1 - x² माइनस 1 - x dx आ जाएगा। हाँ यार, जल्दी से बताओ एक बार फटाफट। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो बस यार अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x/2 टाइम्स 1 - x² प्लस 1/2 साइन इनवर्स x माइनस, ये हो जाएगा बेटा 1 - x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। x का कॉफिशिएंट -1 है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा 0 से लेके 4, ठीक है। बस वैल्यूज अच्छे से सब्स्टिट्यूट करना। देखो जब 4 आप पुट करोगे हैं, 0 से लेके 4 कहां से आ गया? 0 से लेके 1 है यार, 4 नहीं है। नेगेटिव आने लग रहा था अंदर। 0 से लेके 1 है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर देखो अगर 1 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म बन गया 0 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा π/2। यहां पर 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0 माइनस, अब 0 पुट करेंगे तो ये बन गया 0, ये बन गया 0 प्लस ये बन गया 1/2। बात समझ आ गई? ओवर राइटिंग मत करना, नहीं यहीं पर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो गया सर π/4 माइनस 1/2 आ गया। तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया भैया? π/4 माइनस 1/2 स्क्वायर यूनिट शुड बी द करेक्ट 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 उत्तर, ठीक है ना। तो दिस इज द हमारा राइट आंसर। ये बेटा कई बार पेपर में अनगिनत बार पूछा जा चुका है ये सवाल, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। और अगर इसका आंसर वेरीफाई करना है ना तो तुम लोग डायरेक्ट वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे? कभी अगर पेपर में आए तो वेरीफाई जरूर कर लेना। ये पूरा एक सर्कल का एरिया है, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा? πr²/4 माइनस ये ट्रायंगल का एरिया हटा दो, तो इसका बेस हो गया 1, हाइट हो गई 1, यानी हाफ 1 × 1,
तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1, तो यानी कि पाई बाई 4 माइनस 1/2 आ गया। देख रहे हो, लेकिन अब वही है कि पेपर में तामझाम दुनिया भर का करना होता है, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, तो अब एग्जामिनर अंकल को दिखाना पड़ता भैया हमको बहुत ज्यादा बेसिक से आता है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तुम ओरली खुद से ट्राई करना ना, ठीक है ना, सेल्फ ट्राई। क्रिस्टल क्लियर है सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना? तो इसको खुद से ट्राई कर लेना, ये वाला सवाल आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं इसमें। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये क्वेश्चन ट्राई करो। कह रहा फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है ना, और y इज इक्वल टू √3x है, एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा बताना है। भैया ये सवाल 5 नंबर का पेपर में पूछा जाता है, तो सबसे पहले ना तसल्ली से इसको लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है ना, तो ये क्या है? आप बोल दोगे सर दिस इज अ सर्कल। सर्कल का सेंटर क्या है? ओरिजिन। सर्कल की रेडियस क्या है बेटा? 2 यूनिट है। ठीक है, सेम इसी तरीके से y इज इक्वल टू √3x है ना। अब ये y इज इक्वल टू √3x क्या है? दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है भैया, तो बस यार अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास आ गया दिस वन, यानी कि 0 0, ये आ गया 4 यानी कि 2,0, ये आ गया बेटा 0,2 है ना। और y इज इक्वल टू √3x कैसा बनेगा? y इज इक्वल टू √3x बेटा हमारे पास ऐसा सा बनेगा कुछ। और हमें एरिया किस पोर्शन का बताना है? एरिया सर हमें इस वाले पोर्शन का बताना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? देखो सर, यहां से लेके यहां तक ये एरिया किसके साथ में एसोसिएटेड है? यहां से लेके यहां तक ये एरिया बेटा सिर्फ और सिर्फ y इज इक्वल टू √3x के साथ में एसोसिएटेड है। और इस पॉइंट से लेके यहां तक ये एरिया किसके साथ में एसोसिएटेड है? आप बोलोगे सर सर्कल के साथ में एसोसिएटेड है। ठीक है ना, तो इसके लिए सबसे पहला काम इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट अपन निकाल लेते हैं। तो इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट जरा इसका फाइंड आउट करो आप। तो यहां से इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू √3x आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, इज इक्वल टू 4, यानी कि 3 1 4, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, एक्स की वैल्यू आ गई बाबू प्लस माइनस का 1 है ना। तो यानी कि ये वाली वैल्यू आ गई सर एक्स इक्वल टू 1। ऑब्वियस सी बात है ये वाली जो वैल्यू आएगी एक्स इक्वल टू -1 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम रिक्वायर्ड एरिया यहां पर लिखेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया हम कैसे लिखेंगे? सर रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 0 से लेके 1 तक, ये बेटा लाइन के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि √3x dx प्लस 1 से लेके 2 तक ये सर्कल के साथ में एसोसिएटेड है। सर्कल का y क्या हो जाएगा? 4 - x² dx आ जाएगा। ठीक है ना, तो बस अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0 से लेके 1 x dx प्लस 1 से लेके 2 4 - x² dx आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ। तो अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यानी कि बेटा एरिया यहां से कितना आ गया? x का आ गया सर x²/2, 0 से लेके 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर x/2 टाइम्स 4 - x², 4/2 हो जाएगा बेटा 2 साइन इनवर्स x/2 है ना, 1 से लेके 2 तक। तो यहां से हमारे पास एरिया आ गया भैया 1/2 प्लस 2, अगर यहां पर पुट करेंगे तो 2/2 ये वाला टर्म बन जाएगा 0, साइन इनवर्स 2/2 यानी साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आ जाएगी सर π/2 माइनस 1, अगर बेटा यहां पर पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/2, 4 में से घटा देंगे हो जाएगा √3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा कितना? 30 डिग्री π/6। ठीक है, तो 2 3 जा दिस वन, तो यानी कि सर एरिया हमारे पास कितना आ गया? 1/2, 2 से 2 कैंसिल है ना, ये हो जाएगा सर पाई माइनस यहां से आ जाएगा बाबू √3/2
माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? ये कुछ ज्यादा नाम शनाम नहीं आ रहा है? 4 में से 1 घटा देंगे 3, सही आ रहा है या कुछ दिक्कत है? हाँ, इंटरसेक्शन 1 ही आ रहा है ना, इंटरसेक्शन 1 आ रहा है। x इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 1 4। हाँ, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 0 से लेके 1 के बीच में रूट 3 एक्स डी एक्स। ये रूट 3 कहाँ गया भाई यही तो है बोर्ड चेंज करने में ना दुर्दशा हो जाती है बेटा। ये हो जाएगा सर रूट 3 है ना, ठीक है। तो रूट 3 से रूट 3 हो गया सर कैंसिल आउट। एरिया हमारा कितना आ गया बाबू, 2 पाई बाई 3 इज द करेक्ट आंसर। कितना आ गया, 2 पाई बाई 3 स्क्वायर यूनिट शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब आप ये समझ लो अनगिनत बार ये सब पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, ये 2021 सैंपल पेपर मत सोचना, ये हर साल पूछा जाता है एक बार। ठीक है ना, ये सब इतने रिपीटेटिव सवाल हैं कि एवाई में कुछ ही सवाल गिने चुने हैं, समझ रहे हो, जहां से हर बार आपसे सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कह रहा है एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें बताना है, इनक्लोज्ड बाय द वाई इज इक्वल टू एक्स। और ये बेटा सर्कल हमारे पास ये रहा, ठीक है। हाँ, तो यहां पर कैसे सॉल्व करोगे, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। एक सवाल आप और देख लो क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ये हो गया बेटा 32, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी कि सेंटर आ गया सर ओरिजिन, यहां से रेडियस कितनी आ गई 4 रूट 2 यूनिट आ गए, ठीक है। और y इज इक्वल टू एक्स क्या है सर, ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बात समझ आ गई? तो चलिए जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 है ना, तो यानी कि सर हमारे पास ये कुछ इस तरीके का फंक्शन बन जाएगा। ये हो गया बेटा 0 0, 4 रूट 2 कॉमा 0, दिस वन इज द 0 कॉमा 4 रूट 2। y इज इक्वल टू एक्स लाइन, y इज इक्वल टू एक्स लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। हमें रिक्वायर्ड एरिया किस पोर्शन का बताना है बेटा, रिक्वायर्ड एरिया सर हमें इस वाले पोर्शन का बताना है। तो एज यूजुअल सिमिलर कंसेप्ट अभी अभी हमने जस्ट करा था। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे बेटा, इसका इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट करो, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट निकालो, तो यहां से इंटरसेक्शन आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, वाई इज इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, एक्स की वैल्यू आ गई बेटा प्लस माइनस का 4, ठीक है। तो यानी कि ये आ गई एक्स की वैल्यू 4 और यहां पर आ जाएगी माइनस का 4। तो रिक्वायर्ड एरिया अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहां से रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा बेटा 0 से लेके 4 तक y इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, 0 से लेके 4 तक एक्स डी एक्स प्लस 4 से लेके 4 रूट 2 तक सर्कल का आ जाएगा, सर्कल का हो जाएगा रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यही आ जाएगा ना। तो यार यहां से एरिया हमारे पास कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके 4 प्लस ये हो जाएगा बेटा एक्स बाई 2 टाइम्स जो लिखा है एज इट इज यहां पर लिख दो, 32/2 हो जाएगा सर 16 साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 4 रूट 2 आ जाएगा ना, 4 से लेके 4 रूट 2। ये मैंने यहाँ पर 4 रूट 2 क्यों लिखा, क्योंकि 32 को अपन लिख सकते हैं 4 रूट 2 का स्क्वायर, तो एक्स बाई ए होता है बेटा फॉर्मूले में, तो एक्स बाई ए यानी कि 4 रूट 2 आ जाएगा। तो यानी कि एरिया कितना आ जाएगा बेटा 16/2 यानी कि आ जाएगा 8 प्लस यहां पर अगर हम 4 रूट 2 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा बन जाएगा 0 प्लस 16 इंटू 4 रूट 2 बाई 4 रूट 2 यानी साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आ जाएगी सर पाई बाई 2 माइनस 4 अगर पुट करेंगे 4/2 हो जाएगा बेटा 2, 32 में से 16 घटा देंगे यानी कि आ जाएगा 4, साइन इनवर्स 4/4 यानी कि आ जाएगा सर पाई बाई 4, ठीक है ना। तो यानी कि 2 8 जा दिस वन, 4 4 जा दिस वन, यानी कि एरिया यहां से हमारे पास कितना आ गया 8 प्लस 8 पाई माइनस 8 माइनस का 4 पाई,
8 से 8 हो गया कैंसिल आउट, यानी कि एरिया कितना आ गया 4 पाई स्क्वायर यूनिट शुड बी द करेक्ट आंसर। कितना आ गया 4 पाई स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। देख लो एक बार जल्दी से फटाफट, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया, ग्रेट। इसमें एक इलिप्स का और एक क्वेश्चन बनता है जो तुम्हारे को कराना जरूरी है। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। ये बेटा ये सीबीएसई 2012 वाला, ये तुम मत सोचना ये पेपर ये टाइपिंग काफी पहले हो रखी है तो इस वजह से अपडेटेड नहीं है। अदरवाइज ये सब सवाल अनगिनत बार बेटा पूछे गए, अनगिनत बार, समझ रहे हो। तो यहां पर हमसे कह रहा है कि सर फाइंड द एरिया इन स्मॉलर रीजन। एक कर्व हमारे पास ये है और एक लाइन हमारे पास ये है। तो ये कर्व कैसा है बेटा, दिस इज द एलिप्स, है ना। और ये क्या है सर, ये लाइन है। सबसे मेन इनका ग्राफ है, ठीक है। तो यहां पर इसकी एक खास बात है, अभी जैसे मैंने आपको सर्कल में एक क्वेश्चन करवाया था थोड़ी देर पहले, जहां पर सर्कल जो हम ड्रॉ करते थे और जो लाइन होती थी ये सर्कल के एंड पॉइंट से पास होती थी। ये सिमिलर क्वेश्चन बेटा इलिप्स में भी बनता है। मतलब कि जो ये इलिप्स का मेजर एक्सिस है ये क्या हो गया 3,0, इलिप्स की माइनर एक्सिस हो जाएगी बेटा 0,2, और ये लाइन का देखो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट क्या है 3,0, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट क्या है 0,2, है ना। तो यानी कि ये यहीं से पास होगी, बात समझ आ रहा है। तो हमें एरिया बताना है किस पोर्शन का, हमें एरिया बताना है इस वाले पोर्शन का। तो अगर बेटा मैं यहां पर रिक्वायर्ड एरिया लिखता हूं, है ना, रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया हम किस तरीके से लिखेंगे, एरिया हो जाएगा सर्कल का एरिया, और सॉरी इलिप्स का एरिया, यानी कि 0 से लेके 3 के बीच में, मैं एक्स एक्सिस के अबाउट लिख रहा हूं तो 0 से लेके 3, इलिप्स का वाई माइनस लाइन का वाई, वाई इलिप्स माइनस वाई लाइन का, ठीक है ना। और ये आ जाएगा सर dx। बस अब यहां से आप दोनों का y कैलकुलेट करो और यहां पर उठा के सब्स्टिट्यूट करो। तो पहले इलिप्स का y कैलकुलेट करता है, ये हो जाएगा x²/9 प्लस y²/4 इज इक्वल टू 1। तो यहां से बेटा y²/4 इज इक्वल टू 1 माइनस x²/9 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 9 माइनस x² डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा। तो भैया यहां से y² की वैल्यू आ जाएगी 4/9, 9 माइनस x² आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि यहां से y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बाबू 2/3 √9 माइनस x² आ जाएगा। कितना 2/3 √9 माइनस x²। ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर है सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना, ठीक है क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया बात, ग्रेट यार। अब यहां से सेम इसी तरीके से बेटा आप लाइन का y जरा कैलकुलेट करो। तो यहां पर हमें क्या दिया गया है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1, यही दिया गया है ना। तो यहां से y/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस x/3, यानी कि y/2 इज इक्वल टू ये आ गया 3 माइनस x डिवाइडेड बाई 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2/3, 3 माइनस का x आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास y लाइन और ये हमारे पास आ गया y इलिप्स। तो बस अब उठा के यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यानी कि हमारे पास यहां से बेटा रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया, रिक्वायर्ड एरिया देखो यहां पर बन गया 0 से लेके 3 के बीच में, है ना, 0 से लेके 3 के बीच में y इलिप्स का ये हो गया 2/3 √9 माइनस x² माइनस यहां से आ गया 2/3 3 माइनस x dx आ गया। बात समझ आ गई। बस यार अब यहां से 2/3 को बेटा अपन कॉमन ले लेते हैं, बाकी सारी सॉल्विंग कर लेते हैं। तो यानी कि यहां से 2/3 हमारे पास आ गया सर बाहर, 0 से लेके 3, इसको लिख सकते 3 माइनस x² माइनस 3 माइनस x dx आ जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल। तो यानी कि ये आ गया बेटा 2/3। अब यार इसमें फॉर्मूला लगाओ, ये आ जाएगा सर x/2 टाइम्स जो बेटा यहां पर लिखा है एज इट इज लिख दो, यानी 9 माइनस x² प्लस 9/2 साइन इनवर्स x/3 आ जाएगा, है ना, माइनस 3 माइनस x का होल स्क्वायर, यार x का कोफिशिएंट -1 है तो डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ये हो गया कहां से कहां 0 से लेके 3। बस अब यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बेटा सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये आ गया सर 2/3
ध्यान से थोड़ा सा करना। अगर यहां पर हम 3 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म देखो 0 बन जाएगा, 9 माइनस 9 ये बन गया सर 0, 9/2 साइन इनवर्स 3/3 यानी कि साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा पाई/2 प्लस यहां पर 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 बन जाएगा बेटा 0, माइनस 0 जब पुट करेंगे तो ये टर्म बन गया 0, ये टर्म बन गया 0, यहां पर हो जाएगा बाबू 9/4 है ना, क्योंकि x की वैल्यू 0 तो 3 स्क्वायर 9/4। तो बस अब यहां से आप कैलकुलेट कर लो, यानी कि आ गया सर 2/3, ये कितना आ गया, ये आ गया सर 9 पाई/4, और यहां से आ जाएगा सर माइनस का 9/4, यही आ गया ना। तो बस अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहां से, तो यहां से 9 हमारा आ जाएगा बाहर, 2/3 इंटू 9/4 आ गया बाहर, और ये आ गया बेटा पाई-1, ठीक है। तो 3 जा दिस वन, 2 जा दिस वन, यानी कि सर हमारा आंसर कितना आ गया 3/2 पाई-1 स्क्वायर यूनिट शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 5 नंबर का डेंजरस सवाल, आई होप आप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, देख लो एक बार फटाफट, ठीक है। तो ये कई बार बेटा ये सब क्वेश्चन पूछे गए, ये सर्कल वाला, ये लाइन वाला है ना, कई बार ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो ये भी क्वेश्चन एज अ होमवर्क आप लोग इसको सॉल्व करना, ये सिमिलर पैटर्न का सवाल अभी मैंने आपको बताया हुआ था, तो इसको सॉल्व कर लेना। ये वही टाइप का सवाल है कि यहाँ पर ये एक सर्कल बनेगा और ये लाइन बनेगी और ये लाइन सर्कल से पास होगी, तो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसको घर से ट्राई कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन का ना अगर मान लो कभी ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछ ले, तो ऑब्जेक्टिव में करना इस सवाल को बहुत आसान है। देखो कैसे, ये पूरे एलिप्स का एरिया क्या होता है पाई/AB, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा पाई/AB/4, इसमें से क्या कर देंगे माइनस हाफ, बेस हो गया कितना, यहां पर ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। पाई ए की वैल्यू है सर 3, बी की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 4, माइनस हाफ, बेस आ गया 3, हाइट आ गई सर 2, ठीक है। तो यानी कि यहां से 3 दूना 6, 2 ये कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि हमारे पास कितना आ गया 3 पाई/2 माइनस का 3, तो यानी कि 3 आप ले लो कॉमन, पाई/2 -1 आ जाना चाहिए, यही आ रहा है क्या, 3/2 पाई माइनस कितना, 3/2 पाई-1 आ रहा है ना, और यहां पर 3/2 पाई-1, कुछ गड़बड़ लिखा है क्या, हाफ बेस इंटू हाइट पाई/AB डिवाइडेड बाई 4, पाई/A की वैल्यू हो गई 3 दूना 6 डिवाइडेड बाई 4, एक क्वाड्रेंट का एरिया माइनस हाफ, बेस हो गया 3, हाइट हो गई 2, तो 2 जा दिस वन, यानी कि हो गया 3 पाई/2 माइनस का 3 आ गया यहां पे, है ना। तो यानी कि 3 कॉमन, पाई/2 -1 आना चाहिए, और यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है 3/2 पाई-1, हाँ कैलकुलेशन में थोड़ा सा कुछ तो दिक्कत है। देखो दिक्कत यहां पर है, हमने यहां पर जो वैल्यू पुट करी है ना, तो जब हम 3 पुट करेंगे तो ये तो अपर लिमिट आ गया दिस वन, 0 अगर अपन पुट करेंगे ये टर्म 0, ये टर्म 0, 3 जा 9/4 नहीं आएगा, यहां पर 9/2 आएगा, समझ रहे हो, ये आ जाएगा 9/2। तो पेपर में भी ऐसे ही आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, तो दिस इज द 9/2 है ना। तो यहां से हमने 9/4 को अगर बाहर निकाला है तो यहां पर 2 आ जाना चाहिए, ठीक है। हाँ तो ये हमारा आंसर आना चाहिए 3/2 पाई-2, तो अगर हम यहां से 1/2 को बाहर निकाल लेंगे तो ये पाई-2 एकदम एक्यूरेट, ठीक है ना, क्लियर है सभी को, हाँ या ना। तो ये बेटा आंसर थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई कर लेना, यहां पर ये डिवाइडेड बाई 2 होगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो सेम इसी तरीके से आप इस सवाल को भी कर सकते हो, जैसे यहां पर देखो एकदम डिट्टो सिमिलर क्वेश्चन है ये। अब ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो ऑब्जेक्टिव सवाल में इतनी माथाफोड़ी तुम्हें करनी नहीं है ना। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी देखो सिमिलर इसी टाइप का है, तो यहां पर ये कोऑर्डिनेट हो गया सर a,0, दिस वन इज द 0,b, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई/AB/4 माइनस हाफ AB आ जाएगा, तो यानी कि AB/2 आप ले लो कॉमन, तो ये आ जाएगा पाई/2 माइनस का 1, ठीक है ना। तो पाई/2 AB/2 इंटू दिस वन,
हाँ, तो यही अगर आप इसमें से 4 को बाहर निकाल लो तो ए बी बाई 4 अगर आप बाहर निकाल लोगे तो ये आ जाएगा कितना, पाई माइनस 2 आ जाएगा फिर। ठीक है, तो यानी कि थर्ड शुड बी द राइट आंसर। तो यहां से हमारा कौन सा पार्ट आ गया, तीसरा शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, क्रिस्टल क्लियर है, देख लो एक बार जल्दी से फटाफट। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ग्रेड एयर है ना। तो यहां पर एक सवाल, यहां पे ना 2-3 मैं तुम्हें थोड़ा सा छोटी मोटी टेक्निक तुम्हें सिखा देता हूं, कई बार को ऑब्जेक्टिव सवालों में बन सकता है ऐसा। ठीक है ना, आप बाकी के सवाल घर से भी खुद से ट्राई करना। ठीक है, यहां पर एक छोटी सी टेक्निक आप इसको लिख सकते हो कि अगर हमारे पास पैराबोला बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और y इज इक्वल टू mx लाइन के साथ एसोसिएटेड एरिया पूछा जा रहा है, तो यहां पर एरिया होता है सर 8/3 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम क्यूब। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो अगर हमारे पास यहां पर कुछ इस तरीके का पैराबोला है, ओरली रट मार के रखना है इसको, और यहां पर हमारे पास ये लाइन है, इसके साथ में एसोसिएटेड एरिया जो है वो ये है। तो सर यहां पर ये एरिया जो है 8/3 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम क्यूब होता है। ठीक है, तो इसको एज ए टेक्निक याद रख लेना। दूसरा, अगर मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके का कर्व है, इसी का जस्ट उल्टा पैराबोला, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by एंड y इज इक्वल टू mx, यानी कहने का मतलब ये क्या हो गया सर, कुछ इस तरीके से अगर हमारा पैराबोला बन रहा है, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला यानी कि इस तरीके से, और लाइन हमारी बेटा कुछ इस तरीके से बन रही है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये बात ध्यान रखना। और यहां पर हमें इस पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करना है, तो सर इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा बेटा 8/3 ए स्क्वायर इंटू एम क्यूब आ जाएगा। बस बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें डिवाइडेड बाई एम क्यूब है, इसमें इंटू एम क्यूब है। ठीक है ना, तो ओरली याद रखो, ओरली याद रख लोगे तो कई गुना ज्यादा कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी। तीसरा एक छोटा सा और टेक्निक याद रख लेना कि अगर हमारे पास कभी भी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम, अगर इसके लेटस रेक्टम के साथ एसोसिएटेड एरिया हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, इसके लेटस रेक्टम के साथ में एसोसिएटेड एरिया हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको ओरली बेटा इसको भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार को आपसे बोल दिया जाता है यार लेटस रेक्टम आपको पता होनी चाहिए। लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम बेटा एक ऐसी लाइन होती है जो कि फोकस से पास होती है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना, तो एक बार देख लेना, तो यानी कि यहां से हमारे पास दिस इज द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, और इसकी लेटस रेक्टम क्या होगी, लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन जो कि फोकस से पास हो रही है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये हो गया बेटा x इक्वल टू a। तो यानी कि सर हमें इस वाले पोर्शन का एरिया बेटा हमें निकालना है। तो सर यहां से हमारा रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाता है, रिक्वायर्ड एरिया बेटा आपको ओरली याद रखना चाहिए, ये 8/3 इंटू ए स्क्वायर आता है। ठीक है ना, 8/3 इंटू ए स्क्वायर, बात समझ आ गई, बहुत सुंदर, ग्रेट है, 8/3 इंटू ए स्क्वायर। बस इसमें ये बात ध्यान रखना बेटा, ये दोनों पोर्शन का एरिया 8/3 इंटू ए स्क्वायर। अगर कभी ये ऊपर वाले का बोले तो 8/3 ए स्क्वायर इंटू 1/2 कर देना। ठीक है ना, तो डायरेक्ट तुम्हारा इसका एरिया निकल के आ जाएगा। अच्छा, इसको निकालना भी बहुत आसान है, कई बार को ये मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बोल देता है। तो इसका एरिया हमारे पास कैसा हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू ये 2 टाइम्स 0 से लेके a, यहां पर √4x dx, हम ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा 2, √4 का आ जाएगा 2, √x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 3/2, 0 से लेके a, तो यानी कि 2 4 8, यानी कि आ गया 8/3। ठीक है, 8/3, a टू द पावर यहां पर 3/2 है ना, कहां पर दिक्कत है, x इज इक्वल टू a है, हमने 4ax लिया है ना, हाँ, तो दिस इज द 4ax, तो ये √a भी आएगा यहाँ पे, तो √a ये हो जाएगा a टू द पावर 3/2, यानी कि एरिया कितना आ गया बेटा 8/3, 8/3, ये हो गया सर √a अपन इसको लिख सकते हैं, यानी एरिया आ गया बेटा 8/3 इंटू a हो जाएगा a, यानी कि a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो।
ठीक है पुत्र, क्रिस्टल क्लियर है सभी मेरे बच्चों को? तो यार यहाँ पर ये सेशन होता है खत्म। बहुत ही कंसाइज, बहुत ही क्रिस्प तरीके से पूरा एओआई तुम्हें करा दिया। मैं सच में गारंटी के साथ बता रहा हूँ, इसके बाहर कुछ नहीं आना वाला। जितना करा दिया बस प्रॉपर अच्छी तरीके से इसका नोट्स बना लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आई होप बच्चों आप सभी लोगों को सेशन करने में बहुत मजा आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन सभी मेरे बच्चों को। गॉड ब्लेस यू ऑल। आफ्टर द सेशन यार नीचे कमेंट सेक्शन में बता के जाना सेशन में मजा आया है कि नहीं। ठीक है, और बाकी आप लोगों की क्या दिक्कत है, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर बेटा, ऑल द बेस्ट।